दर्पण के भाग में पहला क्या था? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण हो। ये कौन सा गोलीय दर्पण है बताओ तो आप लोग? अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक है, या उत्तल गोलीय दर्पण हो। ये उत्तल गोलीय दर्पण हो, ठीक है ना, ऐसे। तो उस पर इस पृष्ठ पर स्थित जो उसका मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण का। इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? की से, कैपिटल की। गुजर पड़े थे हम लोग, हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं भाई? तो आप लोग को बताया था हमने कि कोई भी गोलीय दर्पण एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर के बना होता है। भाई गोलीय दर्पण जो होता है गोलीय पृष्ठ से मिलकर के बना होगा। गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होने का मतलब कि वो गोले से मिलकर के बना होगा। अब गोला जब होगा तो उसमें केंद्र भी होगा। तो जो दर्पण जो है जिस गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना है, काट करके बना है, जिस गोलीय पृष्ठ से उसको काट करके बनाया गया, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्र माने होता है टेढ़ा, ठीक है ना। वक्रता माने टेढ़ापन, ठीक है। तो क्या इसकी परिभाषा देंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण जिस गोले से मिलकर, लिख दे क्या? कैसे लिखेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है ना, बनाया जाता है, उसके 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 केंद्र को ना हो, उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको प्रदर्शित करते हैं किस चीज से? इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा हमने बताया था आप लोग को वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मान लो कि कोई दर्पण है अवतल या उत्तल, ठीक है ना। इसका मान लो कि ये ध्रुव हो गया, आपका ये ध्रुव हो गया, ठीक। इधर इधर कहीं पड़ेगा वक्रता केंद्र, इधर कहीं वक्रता केंद्र पड़ेगा सी, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या को इसे किसी से प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक है। समझाया? ध्रुव फिर से थोड़ा बोलिए तो, ध्रुव क्या है? के मध्य बिंदु को, पृष्ठ पर स्थित मध्य बिंदु को किसी से प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव से, ठीक है ना। सॉरी, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से सॉरी, है ना। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले से मिलकर काट करके बनाया जाता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, ठीक, क्लियर। और क्या और बताया था हमने? मुख्य अक्ष ना हो,
मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? देखिए, मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। और कैसी सीधी रेखा? जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती है। ऐसी सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे कहते हैं क्या? मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ऐसी सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाएगी उसे कहेंगे मुख्य। कैसे कहेंगे आप लोग? ऐसी सीधी रेखा और ध्रुव से, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य कहते हैं। लिखेंगे दर्पण के वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। कितने कितने भाग हमने पढ़ लिया? दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। मुख्य अक्ष हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस। फोकस, ठीक है ना। फोकस किसे कहते हैं? ठीक, ध्यान से देखो, फोकस किसे कहते हैं। ढेर लो मिटा बेला, चलो देखिए ध्यान से। ये मान लो कि हमारा ये दर्पण हो गया, उत्तल हो गया। ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है ना। और ये कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल, ये अवतल है, ये कैसे पहचान में आ रहा है? जी हाँ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ में जहां से परावर्तन की क्रिया हो रही है, ऐसा दर्पण जहां से परावर्तन की क्रिया धसे हुए पृष्ठ से हो, तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है भाई? यहाँ पर प्रकाश आएगा तो इधर से ना परावर्तन होगा, इस धसे हुए तल से होगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और जहां से इसमें परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए तल से। यहाँ से होगा, इधर तो काली, इधर तो पेंट किया गया है, तो परावर्तन की क्रिया इधर से होगी। तो ये उभरे हुए तल से हो रही, तो इसका नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अब चलो ध्यान दो इधर। यहां पर हमने अभी दर्पण के भाग पढ़ा हमने। ये हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है। इधर कहीं वक्रता केंद्र पड़ेगा, सी पड़ेगा ना। इसमें भी ये ध्रुव हो गया आपका, और इधर इसमें पड़ेगा वक्रता केंद्र कहीं ये। और ये लाइन क्या कहलाएगी बताओ तो आप लोग? ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये वाली मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन मुख्य अक्ष। क्यों मुख्य अक्ष कहलाएगी? ये सीधी रेखा है और कहां से होकर के जा रही है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जा रही है। समझ आ रहा है? वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस, ठीक है ना। फोकस या मुख्य फोकस कहोगे, जो भी कहो, मुख्य फोकस या फोकस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये अच्छी बात है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के, इधर ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो। समानांतर मैंने समझते हो ना, मैंने मुख्य अक्ष, ऐसी किरण आए जो मुख्य अक्ष से उसके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, तो क्या कहलाएगा वो किरण? ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जब परावर्तन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को काटती है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को काटेगी, अरे मुख्य अक्ष को ये काटेगी ऐसे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या काटती हुई प्रतीत होती है, दोनों हुई, काटती हुई प्रतीत होती है। देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ठीक है। यहां से टकराई, टकराने के बाद परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में फिर वापस आ रही है। ये वाली आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है। तो देखो यहाँ कहीं काट रहा है ना, यहाँ मुख्य अक्ष को कहीं पे काट रहा है ना, या इसमें काटेगा नहीं, ये उत्तल दर्पण में काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा? देखो ध्यान से, जैसे ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आई,
तो ये इधर तो आएगी नहीं, इस साइड में आके ऐसे थोड़े काटेगी, क्योंकि दर्पण है। दर्पण कैसा माध्यम होता है? अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी में प्रकाश किरण से आर पार तो टकराएगी, टकरा करके वैसे चली जाएगी उधर, है ना। तो ऐसे चली गई, मान लो कि ऐसे टकरा करके ऐसे चली गई, ठीक है। ये आई ऐसे ऐसे टकरा करके परावर्तित होकर के, अब तो मुख्य अक्ष पर काटी नहीं, तो कैसे फोकस दिखाओगे? फोकस कैसे दिखाओगे? हैं? मान लो कि इसमें तो है कि आ रही इधर से फोकस काट रहा है, ये तो समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पर काट रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में ये तो काटेगी नहीं, आई तक टकरा करके वापस इसे चली गई, काट तो रही है मुख्य अक्ष को। तो ये जो परावर्तित किरण है इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, पीछे ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाने वाली किरण को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं, डॉट 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 डॉट। माने ये लग रहा है कि अगर ये पीछे जाती, ये परावर्तित किरण अगर इस तरह जाती तो कहाँ काटती फोकस मुख्य अक्ष को? यहाँ पे काटती। तो इसीलिए कहा गया काटती हुई प्रतीत होती है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात माने परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, दोनों लिखे पड़ी, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे उस बिंदु को जहां पर काटती है या काटती हुई जिस बिंदु को प्रतीत होती है उसको कहा जाता है फोकस। बोलो तो फिर से, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, है ना, समझना है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण या तो फोकस पे काटेगी, या तो मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी, या काटती हुई प्रतीत होगी, या तो काटेगी नहीं तो काटती हुई। तो जहां पर काटेगी या जहां पर यह काटती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। इसको प्रदर्शित करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। तो क्या लिखोगे इसके मुख्य फोकस की परिभाषा, क्या लिखोगे आप लोग? मुख्य फोकस की परिभाषा क्या लिखेंगे? बोलो। मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, आने वाली प्रकाश किरण, है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ना हो, प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य, हाँ मुख्य फोकस कहलाता है या फोकस कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं किसी से? प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है, ठीक है ना, समझाया? फोकस किसको समझ में आया? सबका आया भाई? देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण आएगी, जब मुख्य अक्ष के समानांतर हिंदी समझना आप लोग। मुख्य अक्ष के समानांतर माने मुख्य अक्ष है उससे ऐसी किरण है जो उसके बीच की दूरी हर जगह समान हो, ठीक है ना। ये इनके बीच की दूरी समान है, तभी कहलाएगा कि समानांतर है, ठीक। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पर वो काटेगी मुख्य अक्ष को, या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी मुख्य अक्ष को, उसी को कहा जाएगा मुख्य फोकस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, अब एक और चीज होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा आसान है। फोकस दूरी क्या है भाई? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस। ये तो आसान है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। लिख लेंगे इसको, क्या? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से।
फोकस दूरी को किसी से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना था दर्पण के भाग। दर्पण के भाग में हमने क्या क्या पढ़ा? ध्रुव, ध्रुव क्या है? दर्पण के पृष्ठ पर स्थित उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और उसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता प्रदर्शित करते हैं सी से, कैपिटल सी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं भाई? वह सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। और क्या पढ़ा हमने? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में हमने क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतिदिन। चित्र भी बनाना है, चित्र भी समझना है, ठीक है ना, क्योंकि चित्र बनाना पड़ेगा हम लोग को। आज काटती है, ये देखो वास्तव में यहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काटेगी नहीं, इधर तो आएगी नहीं किरण, है ना, दर्पण है ना, इधर तो आएगी नहीं, तो इधर वापस चली जाएगी। तो ऐसा लगेगा ना, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक अगर आती है ऐसे परावर्तित तो यहाँ पर काटती, तो जहाँ काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए। क्लियर? ये हमारे दर्पण के क्या थे? भाग। अब हम आपको अगला जो क्लास होगा उसमें आपको 3 मुख्य किरणों के मार्ग बताए जाएंगे। 3 किरण ऐसी होती हैं, है ना, जो कि परावर्तन के पश्चात हमेशा वैसे ही जाती हैं, हमेशा हमेशा वैसे ही जाएंगी, उनका मार्ग फिक्स होता है। जैसे ये देख लो ना, एक तो यही दिख रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो क्या होगा? ये फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो फिक्स है। ऐसे ही 2 किरण और होती हैं जिनका मार्ग फिक्स होता है कि परावर्तन होगा तो वहीं से होकर के वो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 किरणों के मार्ग आपको फिक्स, वो बताएंगे कौन कौन 3 किरणों के मार्ग फिक्स होते हैं। और उसके बाद प्रतिबिंब को बनाना सिखाएंगे आपको। प्रतिबिंब का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दर्पण चाहे लेंस पर प्रतिबिंब, अभी तो दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ये जब आप धीरे धीरे इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। फोकस कहाँ है, फोकस क्या होता है, ध्रुव कहाँ होता है, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब इसको फिक्स कर लेना है। ठीक, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कि वो 3 किरणों के मार्ग, और कल ही आपको धीरे धीरे चित्र बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है।